क्यों न रहे? क्यों इस गांव के लोग जानना चाहते हैं कि मैंने किससे विवाह किया है? क्यों जानना चाहते हैं कि जिसे मैंने अपना पति माना है वो कौन है? क्या केवल प्रेम करना पर्याप्त नहीं है? क्यों संबंध का नाम और साक्ष्य आवश्यक है? प्रेम तो संसार में सबसे पवित्र बंधन माना जाता है ना, तो क्यों श्रीनिवास के प्रति मेरे प्रेम पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं? सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव। पिताश्री, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज तुम अपने जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ करने जा रही हो। आज तक तुम केवल मेरी पुत्री थी, किंतु अब तुम किसी की अर्धांगिनी हो, और तुम्हारा पिता होने के नाते मैं आज के दिवस को तुम्हारे लिए विशेष दिवस बनाना चाहता हूं, इसलिए बुलाया है। पिताश्री, मेरे लिए तो यही विशेष उपहार है कि आप मेरे और श्रीनिवास के विवाह से प्रसन्न हैं। पद्मा, एक पिता अपनी पुत्री के लिए जितना भी कर ले उसे वो कम ही लगता है। सत्य में एक बात कहूं, मैं बहुत चिंतित था इस विषय को लेकर। मैं सोचता था पता नहीं ये श्रीनिवास तुम्हारे लिए उचित वर है भी या नहीं, किंतु आज तुम्हें इतना प्रसन्न देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। और उससे भी अच्छी बात, अब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। घर छोड़कर कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पद्मावती, तुम्हें मेरे राज्य में ही रहना होगा। पिताश्री, अब ये तो श्रीनिवास पर निर्भर करता है ना। यदि वो मुझे अपने साथ कहीं और ले जाना चाहेंगे तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। ये भी ठीक है। तुम भी कैसी बातें कर रही हो बहना? श्रीनिवास स्वयं आज तक हमारे टुकड़ों में पल रहा था, वो तुम्हें कहीं क्या लेकर जाएगा? यदि मुझसे पूछा जाए तो उनमें तुमसे तो अधिक सामर्थ्य है वासु। तुम्हारी भांति समस्त नगरी उनका परिहास तो नहीं बना रही। उन्होंने आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निभाया है। यदि मेरा हाथ थामा तो मुझसे विवाह भी किया है, मेरे साथ फेरे भी लिए। तुम्हारी भांति उनकी होने वाली वधू उन्हें छोड़कर नहीं गई है। और स्मरण रहे कि अब श्रीनिवास मेरे पति हैं। यदि वो मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहेंगे ना, तो मैं उनके साथ अवश्य जाऊंगी। और यदि वो यहीं वेंकटगिरी में भी रहना चाहेंगे तब भी मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे स्वीकार है। बस पद्मावती, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। राजकुल से हूं मैं। वो श्रीनिवास चाहे कुछ भी कर ले, मेरे समक्ष कभी नहीं आ सकता। वासु, तुम शांत शांत, मूर्ख है ये। वासु, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश लगाना ही होगा और श्रीनिवास को सम्मान देना ही होगा। और यह भी स्मरण रखना होगा कि वो राज परिवार का एक सदस्य होने के साथ साथ इस परिवार का एक अटूट हिस्सा भी है। तुम जाओ पुत्री, श्रीनिवास को बुला कर लाओ। मैं स्वयं उसे सम्मानित करके राज परिवार में उसका स्वागत करूंगा। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। श्रीनिवास, पिताश्री ने आपको बुलाया है। वो आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। कोई उपहार स्वीकार करने में कोई रुचि नहीं है मुझे। आप कृपा करके आदर के साथ मना कर दीजिए उन्हें। ये हमारे विवाह की वरमाला है श्रीनिवास। जब हमने एक दूसरे से विवाह किया था तो हमने वचन लिया था कि हम विवाह के सभी कर्तव्यों को परिपूर्णता से निभाएंगे। जिस प्रकार मैं कम से कम अपने कर्तव्य निभा रही हूँ, उसी प्रकार के आप अपने कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं?
विवाह से आपका नाता केवल मुझी से नहीं, समस्त वेंकटगिरी से जुड़ गया है। क्या आप ये चाहते हैं कि पिताश्री के साथ साथ वेंकटगिरी वासियों को भी यही लगे कि मेरा चयन अनुचित था? मैं आपसे कोई अधिक अपेक्षा नहीं रख रही हूँ श्रीनिवास, किंतु हाँ, मेरे मायके में मेरा मान बना रहे, इतना प्रयास तो आप कर ही सकते हैं ना। और यदि आपके लिए मेरे मान का कोई मूल्य ही नहीं है तो फिर कह दीजिए कि आपने विवाह के समय जो भी वचन लिए थे सब झूठे थे। नहीं, क्षमा कीजिए मुझे। वचन दिया है तो निभाना चाहिए। चलिए आपके पिता से भेंट करते हैं। यशस्वी भव। उठो पुत्र। श्रीनिवास, अब तुम इस घर के सदस्य हो। पति और पत्नी सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दुख, सुख, धन, ऐश्वर्य, अब से तुम और पद्मावती दोनों सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटने वाले हो। इसलिए मैं चाहता हूं श्रीनिवास, मेरी ओर से ये तुच्छ उपहार स्वीकार करके तुम दोनों अपने जीवन की यात्रा का शुभारंभ करो। मैं आपसे कोई अधिक अपेक्षा नहीं रख रही हूँ श्रीनिवास, किंतु हाँ, मेरे मायके में मेरा मान बना रहे, इतना प्रयास तो आप कर ही सकते हैं। राजन, एक महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे जाना होगा, आज्ञा दीजिए। एक स्त्री चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो या किसी से प्रेम करती हो, क्यों उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है? क्या ऐसे प्रश्न कभी किसी पुरुष से किए गए हैं? नहीं। तो स्त्री ही क्यों एक स्त्री को अपने प्रेम को समझाने का प्रयास करना पड़ता है? प्रेम क्या है, यही तो समझाना है इस संसार को, उस गांव के लोगों को। समझाना है कि प्रेम करने के लिए उस व्यक्ति का आपके समक्ष होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये प्रेम, ये तो देह से, इस संसार से ऊपर है। ये प्रेम अपार है। आज ये जो प्रश्न तुम पर उठ रहे हैं भार्गवी, इस पीड़ा का अनुभव तुम कर रही हो, इसी के माध्यम से इस संसार को समझाना है प्रेम क्या है। समझाना है कि दो लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे का साथी बनने के लिए। आज मैं इस समय में तुम्हारे साथ तो नहीं हूं, तब भी हर पीड़ा का अनुभव कर पा रहा हूं जो तुम्हें हो रही है। तो भला ये प्रेम नहीं तो और क्या है? मैं इस समय तुम्हारे साथ तो नहीं हूं भार्गवी, किंतु हर जन्म में मैं तुम्हारा साथी रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रेम में इतनी शक्ति है कि इस संघर्ष में कोई न कोई तुम्हारा साथ देने अवश्य आएगा।
मुझे कोई चिंता नहीं है कि इस गांव में मेरी क्या परीक्षा ली जाएगी, इस गांव के लोग मुझे यहाँ स्थान देंगे या नहीं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि सामाजिक रूप से मुझे स्वीकारा जाएगा या नहीं, और ना ही मुझे दुख है कि इस गांव के लोगों ने मुझे भोजन ग्रहण नहीं करने दिया। जब तक हम ये जान नहीं लेते कि तुम्हारा पति कौन है, तब तक निश्चित नहीं हो सकता कि तुम्हें करवीरपुर में शरण मिलेगी या नहीं। यदि यहाँ के लोग मुझे यहाँ से भगा भी दें, तब भी मैं श्रीनिवास की पत्नी ही हूँ। मैंने उससे अटूट प्रेम किया है नारायण। मैं अपने प्रेम का अपमान होने नहीं दे सकती, कदापि नहीं। भले ही श्रीनिवास देह के रूप से मेरे साथ नहीं है, किंतु मेरे हृदय में श्रीनिवास सदैव वास करता है। मन से वो सदैव मेरे साथ है और अनंत तक रहेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो बस प्रसन्न और सुखी हो। आप तो जानते हैं ना नारायण कि मेरा प्रेम श्रीनिवास के प्रति सच्चा और पवित्र है। इसलिए आज संध्या काल में बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, आपको मेरा साथ देना ही होगा। मैं तो सदैव तुम्हारा साथ देता रहूंगा, अनंत काल से देता आया हूं, अनंत काल तक दूंगा। किंतु हाँ, तुम्हें वेंकटगिरी छोड़कर जाना पड़ा, अब इसका परिणाम सब भुगतेंगे। इस व्यक्ति के कारण तुम्हें अपने घर से, वेंकटगिरी से, मुझसे दूर जाना पड़ा। अब उस व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना ही होगा। क्या हो गया ख्याति? भार्गवी इस घर से अकेले नहीं गई, वो अपने साथ इस घर का सुख, समृद्धि सब लेकर चली गई। तो केवल नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपने कहा था ना कि भार्गवी इस घर को छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि आपने नारायण को कुपित किया है। तो आप उनसे क्षमा याचना क्यों नहीं करते? आप नारायण का आह्वान कीजिए, वो अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। आप याद कीजिए नारायण के किस रूप में आपसे उनकी भेंट हुई थी। इस ब्रह्मांड में यदि ऐसा कोई स्थान है जो लक्ष्मी को प्रिय है, जहां वो रुकती है, तो वो नारायण का हृदय है। उसी लक्ष्मी को, उसी नारायण से दूर करने का प्रयास किया आपने। नारायण के जिस रूप को मैंने कुपित किया है, वो मुझे कभी नहीं बताएंगे कि मेरी पुत्री भार्गवी कहाँ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिले, मेरी पुत्री मुझसे दूर रहे और समस्त ब्राह्मण समाज मेरे सामने श्रीहीन हो जाए। किंतु मुझे अपने किए का पछतावा है ख्याति। किंतु ब्राह्मण समाज श्रीहीन क्यों होगा? ऐसा क्या हुआ है? बस तुम इतना समझ लो कि मेरे कर्म फल का दंड समस्त ब्राह्मण समाज को भुगतना होगा। यदि अभी तक कुछ अनिष्ट नहीं हुआ है तो शीघ्र होगा। प्रणाम महर्षि। महाराज आकाश ने आपको इस शिक्षण महल में आने का आदेश दिया है और आपके साथ साथ उन सभी ब्राह्मणों को ही बुलाया है जिन्होंने कल पद्मावती और श्रीनिवास का विवाह संपूर्ण करवाया। किंतु ऐसा क्या हुआ है? राजन ने अचानक सभी ब्राह्मणों को एक साथ क्यों बुलाया है? क्योंकि आज जो घटना घटित हुई, वैसी घटना घटित होते हुए मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी महर्षि। आप शीघ्र हमारे साथ चलें। जो समस्या आज उत्पन्न हुई है
उसका समाधान केवल आप कर सकते हैं। उचित है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हे नारायण, मैं ये नहीं जानती कि इस घर पर, राजमहल पर या संपूर्ण वेंकटगिरी पर कौन सा संकट आया, किंतु इतना अवश्य जानती हूं, यदि मेरी पुत्री भार्गवी वेंकटगिरी लौट आएगी तो ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। किंतु जब तक वो वापस नहीं लौटती, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। हमारे मध्य में आज चाहे जितनी भी दूरियां क्यों ना हो भार्गवी, तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता लाने का हर संभव प्रयास मैं करूंगा। श्रीनिवास, श्रीनिवास, हमें राजसभा जाना होगा, स्थिति गंभीर है। क्या हो राजन, आपने अकस्मात ही सारे ब्राह्मण को यहाँ बुला लिया? कोई संकट आ गया है क्या? जो हुआ है स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। देखिए, कैसे संभव है? ये वो उपहार है ऋषिवर, जो मैं अपनी पुत्री को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए उपहार स्वरूप देना चाहता था, किंतु मेरे नेत्रों के समक्ष ही ये सब के सब क्षय हो गए। कैसे हुआ ये संभव? आज देवी लक्ष्मी का ये श्राप जो फलीभूत हुआ है, उसका कारण क्या है ऋषि? आपके कर्म।